ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਐਚਪੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਰਨਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਮੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਿਲਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਹਿਲਾਲ ਬਹੁਤ कन्वर्सेंट नहीं हैगे। सो आई आस्क हिम क्वेश्चंस इन हिंदी। सो डॉक्टर हिलाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों बढ़ रही हैं इतनी ज़्यादा? किडनी प्रॉब्लम्स जो एज सच जो लास्ट अगर आप 3-4 डिकेड से देख लें, ऑल्दो कुछ डिजीज़ हमारी ऐसी हैं कि अगर हम 3-4 डिकेड से पहले का डाटा देखें तो डिजीज़ जो थी वो प्रेडोमिनेंटली किडनी रिलेटेड थी, बट क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, डायबिटीज़ का एक नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है डायबिटीज़, इसका एक एपिडेमिक जैसा आ गया मतलब पूरी दुनिया में। एंड इनफैक्ट कि जो हमारा इंडिया है मतलब इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इट इज़ कंसिडर्ड नाउ द दिस एपिसेंटर ऑफ द ग्लोबल डायबिटीज़, दिस जो एपिडेमिक फैला हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो इसका इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जो डायबिटीज़ का डिजीज़ एज सच बढ़ी। तो डायबिटीज़ ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो नंबर 1 काज डायबिटीज़ माना जाता है किडनी डिजीज़ का। तो सेकंड जो ओवरऑल डिजीज़ है कि क्योंकि ये एक ही कॉन्स्टिलेशन ऑफ डिजीज़ होती हैं डायबिटीज़, जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। डायबिटीज़ उसमें हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, ओबेसिटी हो गई, जो हमारा बाकी डिस्लिपिडीमिया मतलब बॉडी में जो हमारा कोलेस्ट्रॉल की लेवल का उसका बढ़ना, ये सारी एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ डिजीज़ होती है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हार्ट की डिजीज़ इन चीज़ों से बढ़ती है, सिमिलर सेम प्रोसेसेस किडनी की वजह से भी किडनी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर हम काजेज़ देखें इसमें कि आजकल वर्ल्ड ओवर एंड पर्टिकुलरली इंडिया की हम बात करें कि इसमें क्यों ऐसा बढ़ रहा है, किडनी डिजीज़ क्यों बढ़ रही हैं, तो नंबर 1 पे ऑल ओवर वर्ल्ड है डायबिटीज़। ये माना जाता है कि अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 100 पेशेंट्स ले लें डायबिटीज़ के, तो अराउंड 30 to 40% इन देयर लाइफ टाइम विल डेवलप किडनी डिजीज़। सो दैट मीन्स इट्स ए ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ये। अगर हम डायबिटीज़ की इंडिया में बात करें अराउंड 7 to 8 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्राम डायबिटीज़। तो अगर हम इस ह्यूज नंबर को देख लें, फिर हम किडनी डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड 3 to 4 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्राम सम फॉर्म ऑफ किडनी डिजीज़। वो माइनर डिजीज़ भी हो सकते हैं, मेजर मतलब जिसमें हम डायलिसिस की रिक्वायरमेंट या बाकी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो डिफरेंट स्टेजेस। तो ये तो हो गया एक कारण, इस पे थोड़ा हम लेटर ऑन फिर से थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस पे बात करने की। सो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट कारण है वर्ल्ड ओवर है वो है हाइपरटेंशन का, सेकंड नंबर पे। बट हमारे इंडिया में देखा गया है कि इंडिया में सेकंड नंबर पे उसको हम बोलते हैं CKD-U मतलब अनडिटरमाइंड काज, कि हाइपरटेंशन यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, अनडिटरमाइंड काज ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही डिफरेंट हैं। प्रॉब्लम्स एक तो हो गया हमारा ओवर द काउंटर प्रिपरेशन ड्रग्स मिल जाते हैं, आप भी किसी भी मेडिकल शॉप पे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जाके दवाइयाँ खरीद सकते हो और ले सकते हो। सो एक बहुत बड़ा रीज़न देखा गया है कि किडनी डिजीज़ में होना इंडिया में। सेकंड है कि जो हमारी अदर लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारी साउदर्न स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, उनमें कुछ डिजीज़ देखी गई हैं कि वाटर जो सप्लाई हमारी होती है उसमें आर्सेनिक की और कुछ हैवी मेटल्स की काफ़ी कंसंट्रेशन रहती है, उनकी वजह से भी देखा गया है कि किडनी डिजीज़ बढ़ गई हैं। जो हैवी मेटल्स यूज़ हो जाते हैं इन अल्टरनेट मेडिकेशंस में, लाइक लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, सो क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं हम, उनकी वजह से भी जो किडनी डिजीज़ देखी गई है, ये एक सेकंड मेजर काज देखा गया है कि किडनी डिजीज़ में। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि थर्ड ओवरऑल जो वर्ल्ड ओवर है कि हाइपरटेंशन एक इम्पॉर्टेंट काज है कि जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ होती है। एक और ग्रुप है फिर जो उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक किडनी डिजीज़, मतलब कि ये तो हो गए सेकेंडरी काजेज़ कि किसी को ब्लड प्रेशर है, उसको शुगर है, उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट होना। तीसरा होता है कि नहीं, किडनी में ही प्रॉब्लम है, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक किडनी डिजीज़ ऑफ द किडनी, इंट्रिंसिक किडनी डिजीज़, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ फिर इंटर्न आती है। जो बाकी इसके बाद भी कुछ डिजीज़ आती हैं, जैसे कि
इन्फेक्शन रिलेटेड हैं, हमारे यहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है या डेंगू बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो एंडेमिक डिजीज़ होती हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है कि किडनी डिजीज़ करते हैं। सो बहुत ही अच्छे ढंग के डॉक्टर हिलाल आपने ये सब कारण बताए, लेकिन मैं कई बार देखता हूँ हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल जिम्स में जाते हैं, तो वहाँ जो जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। सो उनको खाने के बाद भी मैंने देखा कई बार पेशेंट्स किडनी लिवर प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं, तो क्या वो सप्लीमेंट्स जैसे लेने चाहिए इन लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये। एक्चुअली जो हम सप्लीमेंट्स जो यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक तो हमारा रहता है कि एक हाई प्रोटीन डाइट यूज़ करते हैं विच इज़ अप एंड अबोव आवर नेचुरल जो रिक्वायरमेंट है। किसी किसी पेशेंट में हु हैव प्रेडिस्पोजिशन की कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम थी किसी का, क्योंकि कॉन्जेनिटल बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उन पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं वो। तो अगर उन पेशेंट्स में, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए पता नहीं होता है कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट किडनी की कितनी, मतलब बेसिक इश्यूज कितने हैं किडनी के, तो अगर उस सिचुएशन में हम अप एंड अबो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लें, मतलब कि मोर देन 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, इससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं पर टाइम, तो किडनी पे एक बर्डन बनता है। ओवरऑल इट काज प्रॉब्लम्स। तो एक तो प्रोटीन्स का है। सेकंड जो इशू है इसमें, जो हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्योंकि मसल बिल्डिंग में बहुत जल्दी दे वांट टू सी रिजल्ट्स, इनको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए विद इन नो स्पैन ऑफ टाइम। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ हो जाते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बहुत सारी ऐसी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में, जो मैं बात कर रहा था अभी की, जो इंट्रिंसिक डिजीज़ ऑफ किडनी होती हैं। क्योंकि अगर चाहे हम कुछ भी हैं, चाहे हम खाना खाएं, हम कुछ मेडिसिन लें, चाहे हम कुछ वट एवर वी टेक, 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, या जिसको हम इंपॉर्टेंट ये कहें कि इसको मेटाबोलाइज करते हैं बॉडी में। एक है लिवर, दूसरा है किडनी। एंड अल्टीमेट ब्रंट ऑफ द होल दिस प्रोसेस इज ऑन द किडनी, जो अल्टीमेटली किसी तरीके से इसने बाहर निकलना है, चाहे एक दवाई ने या कोई हम फूड खाते हैं, उसका जो मेटाबोलाइट्स हैं किसी न किसी तरीके से इसका किडनी पे असर होता है। सो डेफिनेटली लिवर एंड किडनी में इन दोनों का असर पड़ जाएगा। अब ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देखे गए हैं बहुत सारी ऐसी डिजीज़ में, लाइक एक कंडीशन है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकता हूँ, इसको हम बोलते हैं FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। इसमें देखा गया है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म में, उनमें ये डिजीज़ हो सकती है। सेकंड है जो अदरवाइज स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं कि किसी का बॉडी वेट कम है, उनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेट वेट गेन हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भी पेशेंट को ऑल दीज जो मैं अभी डिस्कस किए कि इसमें इंट्रिंसिक जो डिजीज़ होती हैं किडनी की, उस पर उसके थ्रू इफेक्ट करते हैं। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में एवरी ईयर आई सी एटलीस्ट 3 to 4 यंग पेशेंट्स लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज हु हैव दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। ये हिस्ट्री करके आ जाते हैं कि वो जिम जाते हैं एंड दे आर टेकिंग लॉट ऑफ दीज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड प्लस जो हैवी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करके दे डेवलप प्रोटीन यूरिया, जो प्रोटीन लीक स्टार्ट होने लगता है एंड अल्टीमेटली दे डेवलप सम ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर हिलाल, आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे ये यंगस्टर्स को जो जिम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन डाइट तो लेनी है, तो लेते हैं, तो क्या आप उनको एक मैसेज देना चाहते हो कि कैसे किस तरीके से वो प्रोटीन डाइट खाएं और कितनी खाएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली जो हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की पर डे, दैट इज अराउंड 1 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का वेट अराउंड 60 kg है, तो ही शुड टेक अराउंड 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये तो हमारा जनरल पॉपुलेशन का है। तो ओवरऑल जो मतलब जो प्रोफेशनली जिम ज्वाइन करते हैं कि दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द बॉडी बिल्डिंग इन स्पोर्ट्स में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिसिप्लिन्स में इसका रुझान आ गया है, तो इन सिचुएशंस में डेफिनेटली रिक्वायरमेंट इज़ मोर, बिकॉज वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं ये एंड इनका मसल बिल्ड ठीक होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो इसका 1.5 to 2 grams should be sufficient for this, but above than that has some effect on the kidney, will have some effect on the kidney. And all the जो medical bodies हैं, they discourage against use of any kind of supplements, whether they are anabolic steroids, whether they are other forms of medicines which are being given to these patients, these youngsters.
कि जिसकी वजह से इनके जो मसल बिल्ड है एंड मसल ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी हो जाए, मतलब जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है उससे हट के हो जाए। तो ये सारी जो मेडिकल बॉडीज है दे डिस्करेज यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ ड्रग्स। सो बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज एक डॉक्टर हिलाल ने हमारे यंगस्टर्स को दिया है कि ये सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं खाओ, और डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना तो बिल्कुल ही मत खाओ। कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, कितनी नहीं है, ये पहले डिटरमिन करो एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एक डाइट प्लान बना के लो। अननेसेसरली कोई भी सप्लीमेंट आपको मिले तो ऐसा नहीं इसको खा जाओ और इसको फटाफट अपना मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ करो, ऐसा नहीं है। इसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। सो डॉक्टर हिलाल, नेक्स्ट कम्स के भी क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले किसी को कि मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है? अनफॉर्चुनेटली जो किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लेट आ जाते हैं। सो कुछ सटल सिम्टम्स होते हैं बट क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि किडनी डिजीज़ की बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना किसी का, आंखों के सामने मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आंखों के सामने थोड़ी सी फुलनेस होना, थोड़ी सी सूजन जैसी आ जाना, या फटीग होना, अननेसेसरली फटीग होना किसी का, रात को बार बार बाथरूम जाना। एक तो होता है एज रिलेटेड की, जैसे कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स होते हैं कि वो यूजुअली पेशेंट को 50-60 ईयर्स के बाद होते हैं, बट यंग पेशेंट्स में कभी रात को 3-3, 4-4 बार, उसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं, रात को बार बार जाना पड़ता है। तो ये भी एक सिम्टम रहता है कि पेशेंट को किडनी के लिए पॉइंट ये चेक करना चाहिए। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसमें एम्फेसाइज करना चाहूँगा वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी इशू है कि ये एक सटल एक सिम्टम होता है कि पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि जिनको किडनी की वजह से हाइपरटेंशन होता है, रेनल पैरेन्काइमल डिजीज़ बोलते हैं हम उनको, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। सो एक जो हमारा रूटीन में होना चाहिए कि एक बार ब्लड प्रेशर अपना चेक करें। जो यंग पेशेंट्स हैं, मतलब यंग जैसे कि हम मतलब यंगस्टर्स में देखते हैं एटलीस्ट साल में एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वी कैन नॉट चेक। और उन ग्रुप्स में जिनका कि थोड़ा सा भी हाई आ गया, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, पर्टिकुलरली जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ है, उनमें तो डेफिनेटली एटलीस्ट वंस इन ए मंथ एटलीस्ट अपना बीपी चेक करना। और कभी भी बीपी हाई आ जाए तो उस सिचुएशन में रेस्पेक्टिव ऑफ कि ब्लड प्रेशर हाई है, एक बेसिक किडनी डिजीज़ करना, कि किडनी डिजीज़ के टेस्ट करना, किडनी के टेस्ट करना, जैसे कि एक सिंपल एक यूरिन एग्जामिनेशन करना, क्योंकि यूरिन एग्जामिनेशन हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या आने वाले टाइम में ये किडनी डिजीज़ अगर है तो आने वाले टाइम में कितनी फास्ट या कितनी जल्दी ये प्रोग्रेशन कर सकता है। तो जो मैं समझ सका हूँ आपकी बात से वो ये है कि जो ब्लड प्रेशर है ये इसका कारण भी है और इसका रिजल्ट भी है। एग्जैक्टली। तो अगर आपको किसी स्टेज पे ब्लड प्रेशर होता है तो जो मेरे को समझ लगी है कि भी अननेसेसरली ऐसे किसी केमिस्ट शॉप से लेके कुछ मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कोई मेडिसिन भी इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। बिल्कुल। सो इफ़ यू फील कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। तो उसके बेसिक रीजंस, उसका बेसिक कॉज ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय कि सीधा केमिस्ट शॉप से, जो कि हमारी बड़ी कॉमन आदत है, हम पहले केमिस्ट शॉप के पास ही जाते हैं। जो केमिस्ट शॉप से जाके एक दवाई खाई, जो कि केमिस्ट शॉप को तो इस बात का पता नहीं, तो वो आपको हो सकता है कोई ऐसी दवाई दे दे ब्लड प्रेशर की, जो है हमारे पास जो अच्छी दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन हम उनको किडनी पेशेंट में नहीं यूज़ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। एम आई राइट? बिल्कुल। ओके। तो डॉक्टर हिलाल, एक ये पता चल गया, तो आम तौर पे लोगों में बड़ा है कि किडनी डिजीज के लिए तो पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, तो आप इसकी प्रिवेंशन के लिए तो कुछ बताइए, और फिर जो मेडिकल थेरेपी है इसके लिए उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। किडनी डिजीज जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि डिफरेंट काजेज रहते हैं। अगर हम पर्टिकुलर काज को ले लें तो उसके अपने पर्टिकुलर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं डायबिटीज़ की। किसी को शुगर की वजह से किडनी में प्रॉब्लम है, सो इसका अपना एक मैकेनिज्म है। जैसे कि हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट में है, मोडेलिटी है, वो है ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल, कि इनका शुगर फर्स्ट कंट्रोल में रहे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लड प्रेशर कंट्रोल। जो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए हम जो भी प्रिवेंशन ले लें, जो भी प्रिकॉशन ले लें, जैसे कि हमारा रेगुलर मेडिकेशन एंड जो हमारा हेल्थ डाइटरी चेंजेस हैं, डाइट में चेंजेस लाना है। थर्ड है कि जो हमारा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ऑल दोज थिंग्स, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं किडनी के लिए भी।
क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। कुछ जो ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का है वही ट्रीटमेंट किडनी डिजीज़ का है। बट इसमें इन एडिशन कुछ और चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शुगर रिलेटेड शुगर है, उसको रेगुलर चेकअप करना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही कहा कि सटल चेंजेस होती हैं। पेशेंट को 50% ऑफ पेशेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि जिससे ये पता चले हमें कि इसको किडनी में प्रॉब्लम है। कुछ चेंजेस में किसी पेशेंट में ये सोजन आना, थोड़ा यहाँ पे हो जाना, या किसी का ब्लड प्रेशर हाई होना, वो भी एक इंडिकेशन होती है कि शायद किडनी में प्रॉब्लम है। बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनका कोई भी सिम्टम नहीं होता। सो रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि 6 मंथली या 1 ईयरली आंखों का चेकअप करना, यही प्रोटीन चेक करना, क्रिएटिनिन चेक करना एटलीस्ट 6 मंथली इन डायबिटिक पेशेंट्स, पर्टिकुलरली जिनका 5 साल से ऊपर डायबिटीज़ हो गया है। बेटर तो रहता कि हर साल करें, बट जिनका भी 5 साल के ऊपर डायबिटीज़ हो गया है उनका तो डेफिनेटली करना चाहिए। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है कि जब जितना जल्दी हमें इसका पता चले उतना अच्छा। जितना लेट हमें पता चले हमारे ऑप्शंस रुक जाते हैं, कि जो हमारे मेडिकेशन से हम इसको कंट्रोल कर सकते थे अब वो शायद वो टाइम निकल गया होता। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि एक तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, जो हमारा अदर मतलब एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज के रेगुलर चेकअप्स, चाहे हमारी किडनी में प्रॉब्लम है या ना है, 6 मंथली टू 1 ईयर हम एक बार जरूर चेक करें। सेकंड, हाइपरटेंशन के लिए भी सेम इशू है कि हम अपना साल्ट जो इनटेक है वो कम करें, उससे हमारा ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट रहेगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो किडनी डिजीज प्रोग्रेस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। जो इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं वो है कि जो जिनकी मैं बात कर रहा था पहले, कि जो किडनी की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, इंट्रिंसिक किडनी डिजीज, वो एक अलग ग्रुप ऑफ डिजीज है कि जिसमें पेशेंट को प्रोटीन लीक होता है या ओवर टाइम क्रिएटिनिन स्लाइटली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए जो भी एक्सपर्ट हैं उसके लिए एटलीस्ट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये डिजीज ऐसी होती है जिनका ट्रीटमेंट ही डिफरेंट होता है और जिनको हम कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। कि जैसे हम एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि जैसे डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ है, डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, इसमें पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसके इफेक्ट्स रहेंगे। वी कैन नॉट नेगेट इट 100%। हम 100% इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, मतलब वी कैन, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज, इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज। क्यूरेबल तो नहीं है, ट्रीटेबल है, वो कर सकते हैं। बट कुछ किडनी की डिजीज ऐसी होती हैं जिनको हम क्योर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली दीज इंट्रिंसिक, जो हम ग्लोमेरुलर डिजीज जो भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, या जो अपनी किडनी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सिम्टम्स भी सेम रहते हैं कि पैरों में सोजन आ जाना क्योंकि प्रोटीन लीक होता है, ब्लड प्रेशर का हाई होना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, कि ब्लड प्रेशर हाई होना और अनकंट्रोल बहुत ज़्यादा हाई होना, उसमें तो हमें डेफिनेटली ये चेक करना चाहिए अगर किसी का बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है कि क्या किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है। उस सिचुएशन में ये ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीज है जिनको हम कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। यस, हम किडनी को बचा सकते हैं उस सिचुएशन में। तो इन डिजीज पे ये एक्चुअली कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इस सिचुएशन में। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अननेसेसरली पेन किलर्स ना लेना। पेन किलर्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कुछ पेन किलर्स ऐसे होते हैं कि उनसे तो वेरी पोटेंट ड्रग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग्स है, फ़र्क जल्दी पड़ जाता है पेन में, बट उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहते हैं। स्टमक पे बुरा असर पड़ता है, तो दूसरा ये कि किडनी पे उस पर बुरा असर है। कुछ हमारी दवाइयाँ होती हैं कि दे आर माइल्ड दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि उनको हम बोलते हैं ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स, उससे किडनी पे असर कम पड़ जाता है। कि अगर हमें किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, किसी को ऑलरेडी शुगर है, क्योंकि ये ग्रुप होता है कि जिनको किडनी प्रॉब्लम भी आ सकती है, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो ऐसी पेन किलर ना खाएं जिनसे किडनी में और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और दूसरा एक हमारी ये रहती है कि मतलब ओवर द काउंटर, जिसको हम बोलते हैं कि पेन कर दी, ले ली दवाई, फिर स्टार्ट कर दी, फिर हम कंटिन्यू ये चलता रहता है। एक और कंडीशन देखी गई है, उसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, कि जब कोई सालों साल पेन किलर्स लेता है, उसकी वजह से भी बाकी, चलो उसको ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर ना हो, कोई रिस्क फैक्टर ना हो, उसकी भी वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। सो पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और एज पर द प्रिस्क्रिप्शन लेने। सो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर कि किडनी की प्रॉब्लम जो हैं उनको हम बचा सकते हैं। और उसके लिए जैसे दोबारा हम कहते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, आई थिंक शुगर, ब्लड प्रेशर तो हर एक कोई भी ऑर्गन नहीं है बॉडी का जहाँ ये इफेक्ट नहीं करती। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सतर्क रहना है। ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए मैं दोबारा ये कहता रहता हूँ,
हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो विजिट पे आते हैं आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, तो उनका ब्लड शुगर लेवल वैसे ही बड़ा होता है। सो केयरलेसनेस इसके लिए छोड़ो और इसको अपनी सेहत के लिए शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करो और अपने डॉक्टर से संपर्क रखो और इसका इलाज करते रहो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम इनको कंट्रोल करके अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो डॉक्टर हिलाल, इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट पहले करते हैं हम? मेडिकल मैनेजमेंट कोई डेफिनेटली कोई दवाइयाँ मतलब हैं जो किडनी को बचा सकती हैं? डेफिनेटली मैंने उसी की बात की अभी कि जो हमारे प्राइमरी डिजीज़ हैं, जो हमें बेसिक डिजीज़ है जिसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आई है, अगर हमें उस पे पहले कंफर्मेशन हो कि ये किसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा उसका। कि जो जिनकी मैं पहले फर्स्ट बात करूंगा कि जो किडनी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली देयर आर लास्ट 1-2 डिकेड्स में रिवोल्यूशनाइज हो गया है इसका ट्रीटमेंट। न्यू ड्रग्स आ गए हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज़ आ गई हैं जिनकी वजह से हम इन डिजीज़ को कम्प्लीटली रिवर्स करते हैं। कि जैसे जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं कि हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट करते हैं, बट किडनी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है इन चीज़ों के लिए, तो किडनी को अफेक्ट करते ही करते हैं ये। तो उन डिजीज़ को हम डेफिनेटली नई मॉडलिटीज़ से ट्रीटमेंट करके वापस किया जा सकता है। जो बाकी डिजीज़ है हमारी, जैसे कि हमारी डायबिटीज़ है, इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी अवेलेबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट 30 ड्रग्स ऐसे आज तक स्टडी किए गए हैं कि कुछ स्टडी अभी भी इन प्रोसेस हैं। कुछ दवाइयों का देखा गया है कि उनका इफेक्ट रहता है, कुछ दवाइयों का देखा गया है कि उनका इफेक्ट नहीं था, वो नहीं है अभी, मतलब अभी यूज़ नहीं होते हैं। बट ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट फील्ड है ये। सो इसमें अभी भी मतलब ऐसी हैं डिजीज़ हैं, मतलब ऐसी ड्रग्स पे काम किया जाता है कि ताकि हम इसको, इस डायबिटिक जो लॉन्ग स्टैंडिंग इफेक्ट्स होते हैं किडनी को, इसको हम रिवर्स कर सकें, या एटलीस्ट अगर रिवर्स ना कर सकें इसको रोका जाए। बट डेफिनेटली जो मैंने बात की इसमें कि जो हमारी किडनी के अंदर वाली प्रॉब्लम्स हैं, दोज डिजीज लॉट ऑफ, उसमें से बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनको हम कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हैं, या अगर रिवर्स नहीं कर सकते तो एक बहुत ही हद तक इनको हम रोका जा सकता है, क्योंकि वो ऐसी डिजीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस कर जाती हैं। अगर हम डायबिटीज़ के लिए करें या शुगर के लिए, ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स देखें, वो स्लोली प्रोग्रेसिव हैं, मतलब ओवर ईयर्स हो जाएंगे, वो एकदम ही प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जो किडनी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो विद इन मंथ्स किडनी को बिल्कुल ख़राब कर देंगे और वो कंप्लीटली रिवर्सिबल होती हैं। उन डिजीज़ के लिए डेफिनेटली लास्ट 2-3 डिकेड्स में बहुत सारी ऐसी मॉडलिटीज़ आई हैं, हमारे पास दवाइयाँ आई हैं, नई रिसर्च के थ्रू आई हैं, दवाइयाँ आई हैं। इनफैक्ट मतलब कुछ इंजेक्टेबल दवाइयाँ भी आई हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे दे के किडनी डिजीज़ को वापस रिवर्स कर सकते हैं या रोक सकते हैं। इनफैक्ट कुछ डायलिसिस मॉडलिटीज़ भी होती है हमारे पास, लाइक प्लाज्माफेरेसिस, उससे भी एक नई मॉडलिटी है, उससे भी किडनी डिजीज़ को रोका जा सकता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपको जब भी लगे कि आपका रूटीन टेस्ट में क्रेटिनिन लेवल या यूरिन में प्रोटीन आ रही हैं, तो डू कंसल्ट द नेफ्रोलॉजिस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनका पेशेंट देखने का एक अंदाज, एक तरीका अलग होता है जनरल फिजिशियन से। सो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपको एक सही दिशा मिल सके इसको इलाज करने की। एंड जैसे डॉक्टर हिलाल ने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम पहले ही पकड़ सकते हैं, उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर हिलाल, आई थिंक बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम वील हैव टू स्टॉप हेयर, बट मैं आपको अगले एपिसोड में लेके जाऊंगा, क्योंकि लोग इस बीमारी को लेके डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, ये 2 इश्यूज मैं आपसे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो आई थिंक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट एपिसोड, एंड कीप वॉचिंग एंड विल टेक यू टू द नेक्स्ट सीजन। थैंक यू सो मच।